हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि उसको हम लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं। राइट। तो पहले मैं टाइटल लगा देता हूं और फिर अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, हमने वेक्टर एडिशन के ग्राफिकल मेथड लर्न करा था, जिसमें हमने ट्रायंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड दोनों के ऊपर डिस्कशन करी थी। तो पैरेललोग्राम मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे और दो वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है वो हम यहाँ पे निकालने की ट्राई करेंगे। ये दोनों वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा हो तो रिजल्टेंट क्या निकल कर आता है, ये अभी हमें नहीं पता है। राइट। तो मैं एक बार वापस से आपको पैरेललोग्राम मेथड रिवाइज कराता हूं। पैरेललोग्राम मेथड, फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम मेथड में हमने डिस्कस करा था कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। राइट। ये हमारा वेक्टर ओपी है। वेक्टर ओपी वेक्टर हमारा ए है और उसके साथ दूसरा कोई वेक्टर यहाँ पे एंगल बना रहा है, वेक्टर बी थीटा एंगल बना रहा है। राइट। ये वेक्टर ओ टी ले लीजिए, जो कि हमारा वेक्टर बी है। राइट। तो हमें क्या करना है कि वेक्टर ए को हम शिफ्ट कर दें यहाँ पे। तो मैं वेक्टर ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, डायरेक्शन भी सेम रखनी है और मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है। तो शिफ्ट कर लिया हमने ये वेक्टर ए। उसी तरीके से हमें वेक्टर बी को यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। ये हमारा वेक्टर बी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। राइट। ये हमारा वेक्टर बी भी शिफ्ट हो गया। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर बी, ये थीटा एंगल बन रहा है। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकल कर आया था वो डायगोनल था। ये दोनों टेल से टेल जो कनेक्टेड है वहां से हमें स्टार्ट करना है और दोनों जो हेड से हेड जुड़े हैं वहां तक हमें लाइन खींच देनी है। तो ये जो निकल कर आया वो हमारा रिजल्टेंट है, जिसे हम बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो पैरेललोग्राम मेथड में फ्रेंड्स हमने इस तरह से डिस्कस करा था। राइट। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा वेक्टर बी है, राइट, वेक्टर बी, वो ना तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर है और ना ही एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर है। आप देखो कुछ इस तरह से है। हमारा जो वेक्टर बी है वो कुछ इस तरह से है, तो वो यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लूँ इस तरीके से, अब देखिए इस तरीके से हमने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है। राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है। ओके। ये हमारा ओ पी, यहाँ पे हम क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हम एस ले लेते हैं। राइट। तो ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ओके, तो ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, ये पूरा एंगल दोनों के बीच का थीटा ही है। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर लूँ तो यहाँ शिफ्ट कर लूँ तो एंगल तो थीटा ही रहेगा हमारा। राइट। तो ये हमारा थीटा एंगल है। ओके। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ बाहर की तरफ ड्रॉ करूँ, इसी ट्राइंगल को, ये थीटा है, ये हमारा वेक्टर ए है, तरफ हमारा वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है। लेकिन अभी अभी हमारा ये जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस है जो मैंने ट्राइंगल बनाया, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लेना है। ओपी लाइन के ऊपर हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेना है। जब हम परपेंडिकुलर लेंगे, हमारा ए वेक्टर तो यहाँ पे है। राइट। तो ये जो आएगा वो हमें निकालना है, उसकी वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये पी क्यू और यहाँ पे एस है। ओके। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि अगर ये कॉस थीटा हमारा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड पी क्यू अपन हाइपोटेनस बी। राइट। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये हमारा बी का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड। मान लो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, तो ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है। अब जो यहाँ पे बी हमने शिफ्ट करा है, राइट, वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है इस तरीके से।
पी एस क्यू, ये एस क्यू हमने एक परपेंडिकुलर लिया हुआ है ओपी के ऊपर, ओपी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे लिया हुआ है एस क्यू, राइट। तो यहाँ थीटा एंगल बना, तो कॉस थीटा हमारा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड हमारी है पी क्यू और हाइपोटेनस है हमारा बी, तो पी क्यू हमारा क्या निकल कर आएगा, बी कॉस थीटा, राइट। पी क्यू की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, बी कॉस थीटा वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या आएगा, अपोजिट साइड एस क्यू अपॉन हाइपोटेनस बी, तो एस क्यू की वैल्यू में क्या मिलेगी, बी साइन थीटा मिलेगी, बी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू यहाँ पे हमें मिला बी कॉस थीटा और एस क्यू की वैल्यू हमें मिली बी साइन थीटा। फ्रेंड्स, यही चीज आगे जाके हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे इन 2 डायमेंशन। जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब भी हमारा कोई वेक्टर ना तो एक्स पर हो ना ही वाई पर हो, बीच में कहीं पे थीटा एंगल पे फंसा हो, तो क्या होता है, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है बी कॉस थीटा और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है बी साइन थीटा। तो इस तरह से वेक्टर बी हमारा 2 पार्ट में रिजॉल्व होता है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है हमारा बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या बनता है, बी साइन थीटा बनता है। इस तरीके से हमारे 2 कंपोनेंट यहाँ पे बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें पी क्यू की वैल्यू मिली बी कॉस थीटा और एस क्यू की वैल्यू मिली बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, इस तरह से वैल्यू मिल चुकी है हमें, राइट। अगर अब मैं ये ट्राइंगल बनाऊं एस एस ओ क्यू, राइट, तो इन ट्राइंगल ओ एस क्यू, तो उसको डायरेक्टली हम बनाएंगे, ये हमारा रिजल्टेंट है। तो ओ क्यू हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, दोनों के बीच में थीटा एंगल तो है ही अभी, राइट। तो सॉरी, अभी हमने, ये हमारा रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो हम अल्फा ले लेते हैं, राइट। थीटा एंगल तो हमारा ए और बी के बीच में है, राइट। रिजल्टेंट जो निकल कर आया और ए जो है, उन दोनों के बीच का एंगल हमारा अल्फा ले लेते हैं हम, अल्फा एंगल, ये एंगल हमारा अल्फा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एंगल हमारा अल्फा एंगल है, अल्फा। आप अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल चूज कर सकते हो, तो पहला क्विक अल्फाबेट हमारा अल्फा है तो हम अल्फा चूज करते हैं, अल्फा। यहाँ पे हमारा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट है, राइट, उसका मैग्नीट्यूड, और सामने की तरफ हमारा यहाँ पे बी साइन थीटा है। अब आप देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अब अगर मैं ट्राइंगल ओ क्यू एस के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, हम क्या करें, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा दे, तो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, इस तरह से मिल जाएगा, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। तो ओ एस हमारा आर है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू हमारा क्या रहेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और एस क्यू हमारा क्या रहेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से मिलेगा, राइट। अब आप देखिए कि मैंने पहले ओ क्यू का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर करा है, और यहाँ पे एस क्यू की वैल्यू बी साइन थीटा है, तो उसका होल स्क्वायर करना है, तो बी का भी स्क्वायर होगा, साइन फंक्शन का भी स्क्वायर होगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कॉस थीटा, प्लस ये हमारा क्या है टर्म, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं ताकि हम बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सके। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट, ये वैल्यू हमें मिल रही है। ओके, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से और यहाँ से, राइट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन हमारा बी स्क्वायर निकल गया, तो बाकी क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाकी बचा है, प्लस 2ab कॉस थीटा।
तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसको हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, राइट। अब आप देखिए फ्रेंड्स, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो वैल्यू हमारी 1 हो गई, प्लस 2ab cos थीटा, इस तरह से मिल गया हमें, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे रूट ले लेता हूँ, मान लो हमें आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट, रूट निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब भी हमारे पास दो वेक्टर हो और उसके बीच का एंगल अगर मैंने यहाँ पे थीटा लगा रखा है, तो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का एंगल रहेगा। हमने अभी ये अल्फा नहीं निकाला है, अभी हमने ये थीटा निकाला है, राइट। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर at theta angle, then resultant magnitude of resultant is given by r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos थीटा। दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल हमारा थीटा हो तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। अब फ्रेंड्स मान लो कि हमें वेक्टर ए और आर, रिजल्टेंट आर, दोनों के बीच का एंगल अल्फा निकालना है, राइट। ये हमारा वेक्टर ए था और ये हमारा रिजल्टेंट आर मिला, तो उसमें जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है अल्फा एंगल, तो अगर वो हमें निकालना हो तो किस तरह से निकलेगा, एज शोन इन डायग्राम, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये tan अल्फा ले लेते हैं, तो अपोजिट साइड एस क्यू अपॉन एडजेसेंट साइड ओ क्यू, तो tan अल्फा हमें मिल जाएगा, एस क्यू हमारा कितना है, बी साइन थीटा, डिवाइड बाई ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से मिलेगा, राइट। अपोजिट साइड हमारी क्या मिली, बी साइन थीटा, तो यहाँ मैंने बी साइन थीटा लिखा, डिवाइड बाय अपनी एडजेसेंट साइड है तो वो मिलेगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमें tan अल्फा की वैल्यू मिल गई बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से हम वो वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। मान लो आपको बी के साथ जो रिजल्टेंट बन रहा है, आर के साथ बी के साथ रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है बीटा मान लो आप उसको, राइट। तो अगर आपको बीटा निकालना हो, अगर आपको यहाँ पे tan बीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा, ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा, इस तरह से आप बीटा भी निकाल सकते हो, राइट। लेकिन अभी आप ये फॉर्मूला याद रखिए, एक याद होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे tan अल्फा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने लर्न करा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, राइट, उसके बीच में आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपको लॉ ऑफ कोसाइन याद रखना पड़ेगा। ये जो हमारा फॉर्मूला में मिला इसको हम लॉ ऑफ कोसाइन भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का जो लॉ है या रिजल्टेंट निकालने का जो लॉ है वो हमारा लॉ ऑफ कोसाइन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो ये फॉर्मूला हम इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। और tan अल्फा वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का जो हमें एंगल मिला अल्फा, वो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसके जरिए हम उसको निकाल सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट केसेस बताता हूँ कि अगर स्पेशल केसेस ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल चेंज होने से क्या क्या फर्क पड़ता है, राइट। अगर हम एंगल को चेंज करते जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उससे पहले एक और हम स्पेशल केस देखते हैं कि अगर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सेम हो, जो दोनों वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो ए और बी का, तो इस फॉर्मूले से हमें और कौन सा फॉर्मूला मिल सकता है, पहले हम वो देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर
यहाँ पे जो हमने डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है उसमें अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं ए और बी, उसका मैग्नीट्यूड लेंथ जो है, वैल्यू जो है, अगर वो सेम ले लेते हैं तो हमें और इससे आसान एक फॉर्मूला मिल सकता है। तो जब भी आप हमारे पास इस तरह के केस होंगे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको क्या कराता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ओरिएंटेशन के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ओरिएंटेशन के ऊपर ये जो हमारा फॉर्मूला है वो किस तरह से वर्क करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले ये डायग्राम भी मैं मिटा दे रहा हूँ। स्पेशल केसेस हम यहाँ पे लर्न करेंगे। स्पेशल केसेस, मान लो फ्रेंड्स कि हमारे दोनों जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो हमारा एंगल क्या बन रहा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा होगा थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि हमारा जो फॉर्मूला है आर, उसमें आप यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 रखिए तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो किसका फॉर्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिल जाएगा अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर मिलेगा। अब ये अंडर रूट जो है उसको यहाँ पे हम मान लेते हैं 1/2, रूट है उसको हम 1/2 मान लेते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a प्लस बी। तो इसको मैक्सिमम बोल सकते हैं। ये जो r की वैल्यू हमें मिली, ये r की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, r मैक्सिमम a प्लस बी, राइट। तो इस तरीके से हमें r मैक्सिमम क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, a प्लस बी मिल जाएगी। इस तरह से हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, यानी दोनों वेक्टर को हम जोड़ेंगे तो टोटल दोनों की वैल्यू ऐड होके हमें आर मैक्सिमम मिलेगा। इसको मैक्सिमम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैक्सिमम, ये भी मैं आपको बताऊंगा वैल्यू ले लेके, राइट। पहले हम स्पेशल केसेस की सारी यहाँ पे कंसेप्ट लर्न कर लेते हैं। दूसरा केस हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का। मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट। सपोज कर लेते हैं कि 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिलहाल हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये हमें मिल चुका है। वैल्यू आएगी तो वैल्यू डाल सकते हैं इसके अंदर, बाकी तो हमें जो फॉर्मूला मिला है उसको ऐसे ही रखना है, ओके। अब हम यहाँ पे थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस, तो थर्ड केस में फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू में 90 यहाँ पे लगा देता हूँ, 90 यहाँ पे 90 लगाते हैं तो एक वेक्टर हमारा इस तरह से है और दूसरा एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर है। दूसरा जो वेक्टर है वो एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। कॉस 90 हमें मिलेगा 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू मिली, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम करते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में हम थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 120 लेते हैं, राइट, 120। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर ए है और यहाँ पे हमारा वेक्टर बी है और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 120। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 हमारा कितना रहता है, -1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab, राइट। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू मिली। अब हम और आगे बढ़ते हुए थीटा अब हम यहाँ पे 180 लेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 180 लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180, राइट।
तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा वेक्टर ए है और एग्जैक्टली उसके अपोजिट वेक्टर बी है, तभी तो दोनों के बीच में 180 एंगल बनेगा। ओके, तो अब हम इसको किस तरह से यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए आप, वेक्टर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, राइट, और कॉस 180 का वैल्यू हमारा आएगा -1, राइट। तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, राइट, और -2ab मिला तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है फ्रेंड्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमें मिलेगी, r मिनिमम हो जाएगा a माइनस बी। आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर दोनों वेक्टर की वैल्यू 10 10 हुई, वेक्टर ए की वैल्यू 10 है, उसके अपोजिट दूसरे वेक्टर बी है, हमने पढ़ा था कि इसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे हम, राइट। जितना वैल्यू ए है उतना ही बी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक 10 होगा, दूसरा -1 होगा, तो 0 आएगा ना आंसर, आंसर हमारा 0 आएगा, राइट। देखो 0 आना भी चाहिए, मिनिमम मिल रहा है a माइनस बी, 10 - 10 0, राइट। तो दो वेक्टर अगर साथ में रखे हो इस तरह से, तो 10 + 10 20 होता है, यहाँ पे एडिशन है, तो ये हमें आर मैक्स मिलता है। ये मैक्सिमम, रिजल्टेंट मैक्सिमम का केस है और ये रिजल्टेंट मिनिमम का केस है। यहाँ पे हमें रिजल्टेंट मैक्सिमम मिल रहा है, ओके, और यहाँ पे हमें रिजल्टेंट मिनिमम मिल रहा है। हमें कैसा मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। तो इस तरीके से हम दोनों को यहाँ पे पता कर सकते हैं, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारे हमने एंगल लिए। अब अगर मैं आपको वैल्यू लेके दिखाऊं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें जो अलग अलग स्पेशल केसेस पे जो वैल्यूज मिली उसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड 10 10 ले लूँ, वेक्टर ए और बी की वैल्यू हम 10 10 ले लें, तो 10 + 10, यहाँ पे हमें R1 मिलेगा 10 + 10 20, राइट। तो यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा। तो जब दोनों 0 डिग्री के एंगल पे है तब हमें R कितना मिला, 20 मिला। अब हमारा 1 और 60 डिग्री एंगल है, सॉरी, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 × 100 300, यानी कि 3√10, 3 सॉरी 100 + 100 + 100 300, अंडर रूट में हमें 300 मिले, तो 10 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रहेगा, तो 10 × 1.73, तो 17.3 मिलेगा, राइट। तो जब हमारा एंगल 60 डिग्री है तो आर की वैल्यू देखो और कम हुई, कितनी मिली, 17.3, पहले मिल रही थी 20, अब मिली 17.3, राइट। अब हम लेते हैं थर्ड केस, स्पेशल केस थर्ड। इसमें मैं अगर रख रहा हूँ तो 10 का स्क्वायर 100 + 10 का स्क्वायर 100, तो 200 आया, 2 × 100, तो 10 √2 आएगा, 10 1.4142, तो 14.41 14.14 सॉरी, राइट। तो थर्ड केस, जब दोनों हमारे 90 डिग्री के ऊपर लाइन कर रहे हैं तब हमें R3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 14.14, राइट। तो अब देखो कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कॉस में, वैसे वैसे वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू हमारी कम हो रही है। अब हम फोर्थ केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ केस में हमने थीटा 120 लिया हुआ है, 120, तब जाकर हमें ये मिला। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 + 10 का स्क्वायर 100 200, 10 × 10 100 × 200, यहाँ पे 100 100 + 2, 10 × 10 100, 200 - 200, तो ये तो 0 आएगा, 2 2 कैंसिल हो गए थे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, सिर्फ माइनस ए भी आएगा। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये 2 नहीं है, राइट, 10 × 10 100, वहाँ पे मैंने गलती से हमने 2 लिख दिया था, तो 2 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो 2 तो आएगा नहीं, ओके। तो अब देखिए ये 100 से 100 भी कैंसिल, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली कितनी, √100, तो कितना आया 10, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, राइट। तो अब आप देखो कि जब एंगल 120 है तब हमें R4 की वैल्यू कितनी मिली, 10। अब देखो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है कंटिन्यूसली, राइट। अब हम यहाँ पे 180 वाला केस करते हैं, 180 वाला, उसमें तो 2 आएगा क्योंकि -1 है, राइट। तो अब यहाँ पे 10 - 10 0 हो जाएंगे। तो आप देखो कि वेक्टर जब हमारा चेंज हुआ
एंगल जब हमारा चेंज हुआ पूरा, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे आर की वैल्यू डिक्रीज हुई। आप सोचो, राइट, कितना खूबसूरत है फिजिक्स। जैसे जैसे हमारे कॉस की वैल्यू, दोनों वेक्टर देखो पहले ऐसे थे, पैरेलल थे, फिर 60 पे हुए, फिर 90 पे हुए, फिर 120 पे और फिर 180 पे हो गए, राइट। तो जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होती गई और 180 पे आते आते वैल्यू 0 हो गई। तो अगर आपको ये फील आएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे कि दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे अलाइन कर रहे हैं, राइट। दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे अलाइन कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, मान लो अगर दोनों वेक्टर सेम ही है तो हमारा और एक आसान फॉर्मूला बन सकता है, राइट। अगर आपको पहले से पता ही है कि क्वेश्चन में हमें जो बता रखा है वो दोनों वेक्टर की वैल्यू अगर सेम बता रखी है तो हम यहाँ पे एक स्पेशल केस भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान लो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दोनों सेम है, तब हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। अब दोनों वेक्टर की वैल्यू मान लो अगर आप सेम रख रहे हो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, मैं बी की जगह पे भी ए रखूंगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे हमारा 2a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, पहले अंदर कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉस थीटा। और आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा का हमने ट्रिगो में फॉर्मूला डिराइव कर रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू मिलेगी। 2 2 सा 4 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 का अंडर रूट 4 है तो उसका रूट निकलेगा 2, स्क्वायर का निकलेगा a कॉस थीटा बाई 2। इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी, r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी, r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2, राइट। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई, r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2। तो आप देखिए कि जब भी हमारे पास दोनों रिजल्टेंट सेम हो a और b, जब भी हमारे पास दोनों वैल्यूज कैसी हो, सेम हो, तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट के अंदर हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने क्या करा, बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर रख दिया, ए रख दिया, बी की जगह पे ए रख दिया, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो हमारी फॉर्मूला निकल के आई यहाँ पे r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। तो जब भी आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम बता रखा हो तो आपको बाकी सब बेजमारी करनी क्यों है, राइट। हमें पता है कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो डायरेक्ट आप यही फॉर्मूला यूज करिए, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अब जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम डायरेक्टली इसके जरिए करेंगे सॉल्व, राइट। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ डिफरेंट। तो फ्रेंड, जब भी दो वेक्टर हमारे यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे हो तो हम ये लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, और कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं तो अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा मैं मिटा देता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ और हम वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड रिजल्टेंट बिटवीन f1 एंड f2। ये हमारा f1 है वेक्टर और ये हमारा f2 वेक्टर है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 2ab कॉस थीटा, अगर इस जल्दबाजी में आप क्या करोगे, यहाँ पे 60 रख दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अगर इस जल्दबाजी में आपने क्या करा कि थीटा की वैल्यू आपने 60 रख दी तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा, क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो टेल टू टेल से मिलता है या फिर हेड टू हेड से मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो f1 वेक्टर का टेल और f2 का हेड मिला हुआ है, इस तरह से तो हम एंगल नहीं ले सकते, राइट। तो हमें यहाँ पे एंगल लेने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा वेक्टर f1, हमें इसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, यहाँ पे इस तरह से, राइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको आप नीचे ले आइए, यहाँ पे f2 को आप नीचे ले आइए, ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए 120, फिर टोटल मिला के हमें 180 मिलना चाहिए, टोटल ये मिला के हमें 180 मिलना चाहिए। तो ये 60 है
तो ये हमारा 120 होना चाहिए, राइट। ये हमारा 60 है, तो ये हमारा 120 होना चाहिए। तो ये हमारा F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर, तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे एंगल कितना लेना होगा, 120 लेना होगा। तो चलिए करते हैं। पाई का स्क्वायर 25। एक्चुअली हमारा ये फॉर्मूला इस तरह से काम करेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120। थीटा की वैल्यू रखनी है। F1 हमारे पास पाई है, तो पाई का स्क्वायर 25, पाई का स्क्वायर 25, 5 कॉस 120 आता है -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 25 प्लस 25 50, माइनस प्लस माइनस माइनस 25, तो रिजल्ट क्या आएगा 5। तो अगर आपको दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो वाला फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस फॉर्मूला से कर लीजिए, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला पता है तो आप क्या करिए, 2a साइन थीटा बाई 2, राइट, इसके जरिए कर सकते हैं। सॉरी, कॉस, कॉस आता है ना, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे r की जगह f लगा देंगे, एक ही जगह पे, क्योंकि हमारा फोर्स हम पता कर रहे हैं। कॉस 120/2, एंगल हमारा 120 निकल कर आया है यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए r इज इक्वल टू 2, f का वैल्यू हमारा क्या होगा 5, और यहाँ पे cos 60 हो जाएगा, cos 60 आएगा हमारा 1/2, 120/2 cos 60, cos 60 आता है 1/2, तो मैंने 1/2 लगाया, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 5, राइट। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, r इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रखा है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन, तो एक की वैल्यू बता रखी है 8 न्यूटन एंड सेकेंड वाली वैल्यू बता रखी है 15 न्यूटन, एक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 17 न्यूटन, तो रिजल्टेंट हमें बता रखा है 17 न्यूटन, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, राइट, के फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा वो पता करना है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, राइट, आर का स्क्वायर करेंगे, तो आर स्क्वायर में क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा एफ स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा हमें यहाँ पे निकालना है। तो फ्रेंड्स एफ हमारा कितना है, 17 का स्क्वायर 289, राइट, F1 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2, F1 हमारा कितना है 8, F2 कितना है 15 कॉस थीटा, राइट। अब आप देखो कि 289 और ये 9, ये 8, ये भी 289 हो गया, राइट, 16 इंटू 15, अब 289 से 289 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो हमें ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, भाड़ में जाओ तुम, राइट, ये नीचे जाएगा तो 0 ही होना है, तो क्यों अपना टाइम खर्च करें, राइट, हम अपना टाइम खोटी नहीं करेंगे। यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, राइट। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, जब हमारा यहाँ पे कॉस 90 होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पे 90 डिग्री, राइट, तो हमारा आंसर आया 90 डिग्री। तो ये इस तरह से होंगे F1 F2। अब आपको फील भी आएगी कि ये तो हमारी त्रिकोणों की पेयर हो गई, त्रिकोण की पेयर हो गई ना, ये हमारा 8, ये हमारा 15, ये हमारा 17, ये हमारी त्रिकोण की पेयर हो गई, राइट। इस तरीके से हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 90 डिग्री मिली। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल बता रखा है, एक बार एडिशन करके एक बार सब्ट्रैक्शन करके, ए प्लस बी जो मिला, राइट, उसका मैग्नीट्यूड मोड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मोड। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल ये करिएगा कि आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, राइट, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी। ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएंगे, राइट। तो ये 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, ये माइनस 2ab को इस तरफ ले आते हैं तो 4ab कॉस थीटा हो जाएगा और इस तरफ हमारा 0 बचेगा। अब ये 4ab यहाँ पे 0 के नीचे चले जाएंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा हमारा 0 कब आता है? जब थीटा की वैल्यू हमें 90 मिलती है। जब थीटा की वैल्यू हमें 90 मिलेगी तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू 90, राइट। थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 90 मिलेगी, राइट। ये जो थीटा हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 90 मिलेगी, राइट। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन हमने अभी करें, और भी हम क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं वापस से। फ्रेंड्स, हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और दोनों हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी विल बी। ए और बी दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा? तो मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा रिजल्टेंट है। अभी हमने पता करा था कि वेक्टर आर हमारा क्या आता है? आर प्लस बी, राइट। तो अगर दोनों तरफ मैं मोड लगा लूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोड ऑफ आर, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सबके मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। अगर हम सबके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। और आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारा कब आया था? जब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी थीटा इज इक्वल टू 0 पे। हमने जो स्पेशल केसेस लर्न करे ना आज हमने स्पेशल केसेस करे हैं उसमें आपने नोटिस करा होगा कि थीटा इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा था, तब आर की वैल्यू कितनी आ रही थी? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? ए प्लस बी, उतनी वैल्यू में मैक्सिमम मिल रही थी। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो कौन सा एंगल पे होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल पे, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए सी, थीटा इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, हमारा एक और यहाँ पे क्वेश्चन हम करते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी शोन इन फिगर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। यहाँ पे आर आर और आर हमारी रेडियस है, आर आर आर, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरह से 2 से ज्यादा वेक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच का एंगल हमें पता है 90 डिग्री, राइट। तो पहले हम उनका सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आर है, इसकी वैल्यू आर है। पहले हम ओ ए और ओ सी वैक्टर जो है उसका रिजल्टेंट में R1 बोल देता हूँ, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला वेक्टर उसका स्क्वायर, दूसरा वेक्टर उसका स्क्वायर, दोनों वेक्टर आर आर कॉस 90, दोनों के बीच का एंगल आता है। तो अभी दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 है। देखिए आप, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 हमारा 0 हो जाएगा, राइट। तो R1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, राइट। तो √2r हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2r। तो R1 की वैल्यू हमें मिल रही है √2 इंटू आर, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स कि इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, उसका रिजल्टेंट बीच में आया 45 पे, 45, इस तरफ भी 45, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा R1, और दूसरा हमारा एक वेक्टर है OB, तो दोनों में एक ही डायरेक्शन में है। अब आप देखिए कि रिजल्टेंट हमें निकालना है, राइट। रिजल्टेंट को मैं R' बोलता हूँ। तो वेक्टर R1 और वेक्टर OB दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। इसकी वैल्यू √2r प्लस वेक्टर OB की वैल्यू r, राइट। तो r कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? √2 + 1। तो R' की वैल्यू हमें मिलेगी, वो क्या मिलेगी? √2 + 1, ये रहा, राइट। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 + √2, राइट। ये R' को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 + √2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, ये जो वैल्यू हमें मिली R' की, वो क्या मिली? r ब्रैकेट में 1 + √2, इस तरह से वैल्यू हमें मिली, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? अभी r ब्रैकेट में 1 + √2। तो फ्रेंड्स, ऐसे वेक्टर के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, राइट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम
वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जब हो रहा हो, राइट, तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो कैसे चेंज हो जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो मिलते हैं अपने नए नए लेक्चर में। बाय एवरीवन।